हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे कल के लिए कि मार्केट कल निफ्टी का एक्सपायरी है। जो चीज़ मैं जिस तरीके से मेरा जो ओपिनियन है कल मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि कई बंदे जो बिगिनर है या कोई बंदे जो एनालाइज करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ताकि नेक्स्ट दिन उस बंदे को ट्रेड करने में आसान रहे। ये नहीं कि यहाँ से लेवल से कॉल ले लो पुट लो, ऐसे नहीं। जो आपको प्राइस एक्शन जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ मैं उसी तरीके से आपको बताना है। सबसे पहले देखो, इस एनालाइज से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करो ताकि आपको ट्रेड कल जो हम टेक्निकल एनालाइज करें उसको समझने में आपको आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखो मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है। मार्केट अगर आप देखोगे तो इसी तरीके देखो, आप इसको देखने की समझने की कोशिश करो तो आपको बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाए। आने वाला टाइम पे अगर आप ट्रेड करोगे या कहीं यूट्यूब में आपने सीखा भी होगा सुना भी होगा, ठीक है। और बहुत यूट्यूब में इसी तरीके से बताता है, पेमेंट लेके बताता है कि भाई मार्केट नहीं इसी तरीके। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो सपोर्ट क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है। सपोर्ट क्या हो रहा है, इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। जो रेसिस्टेंट है वो रेसिस्टेंट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंट सेम है। तो इस क्षेत्र में मतलब जो ऐसे इसी तरीके अगर मतलब प्राइस एक्शन बनता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है क्या है, 75%। देखो यहाँ पे तो रिस्क तो हर जगह पे है, स्टॉक मार्केट हर जगह। और जो नीचे साइड आने का 25% हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर साइड इसी तरीके से मार्केट रेसिस्टेंट को ब्रेक अप करने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपने प्राइस एक्शन अगर देखना, कभी आप प्राइस एक्शन मिला के भी देखना कि मार्केट इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है 75% जो रेसिस्टेंट को मार्केट ब्रेक अप करने वाला है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, कई बार मार्केट आपने इसी तरीके से भी देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे इसी तरीके से क्या कर रहा है, आप देखोगे यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंट जो है ये रेसिस्टेंट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। मतलब रेसिस्टेंट यहाँ पे आपको शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो सपोर्ट है सपोर्ट एक ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है इसका। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब 75%, ठीक है। 75% क्या है, मार्केट इसको सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने वाला। 25% मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेसिस्टेंट को ऊपर साइड मार्केट चला जाए, ये ठीक है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक मार्केट और देखने को मिलता है कई बार हमें। इसी तरह आप देखना, इसी तरीके से आपको मार्केट कई बार आपको देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ इसका कारण का मतलब आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इसको लेते हैं, यहाँ पे इसको, यहाँ पे सॉरी एक बार और चीज़ बना देता हूँ। मतलब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अगर इसी तरीके से कर रहा है तो हमें किस तरीके से ट्रेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेसिस्टेंट भी, जो रेसिस्टेंट है ये भी शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कहा हमने, तो पहले दो चीज पढ़ा है कि भाई अगर मान लो सपोर्ट सेम है, सपोर्ट सेम है और रेसिस्टेंट शिफ्ट हो रहा है तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने वाला। अगर रेसिस्टेंस सेम है और सपोर्ट चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट। लेकिन यहाँ पे तो सपोर्ट भी शिफ्ट हो रहा है, रेसिस्टेंट भी शिफ्ट हो रहा है। इस क्षेत्र में हमें कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि मार्केट में इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना। हमें ट्रेड कब करना है, जो प्राइस एक्शन बोलता है पिछला स्विंग, मतलब डाउन अगर ट्रेड लेना है, पिछला स्विंग, ये जो स्विंग है इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट करे, जैसे इसको ब्रेक डाउन करे इस लो को, तो हम यहाँ से पुट में एंट्री कर सकते हैं। सेम कॉल साइड में इसको ऊपर एक पिछला स्विंग है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, जैसे इस स्विंग को ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बढ़ता है, अब यहाँ से ट्रेड लेने वाला। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग में भी बताने वाला हूँ किस तरह से समझ में आया। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, जो सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस सेम है तो हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने वाला है। अगर सपोर्ट सेम है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है तो सपोर्ट ब्रेक डाउन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट भी शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो रहा है, तो हमें इसके बीच में से एंगल के बीच में ट्रेड नहीं करना। हमें इंतजार करना पिछला स्विंग, चाहे वो अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, पिछला स्विंग को जो ब्रेक डाउन करे, नीचे साइड अगर लो को ब्रेक करे तो हम पुट साइड एंट्री करेंगे। अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट करे, ऊपर साइड का पिछला स्विंग का, तो हम ऊपर जैसे ऊपर हाई हो तो हम इसी तरीके से ट्रेड लेने वाले। अभी मैं आपको ये पहले क्यों बताया, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट ने हमें किस तरीके से। अभी यहाँ पे इस चीज को देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है इसी तरीके से, ये सपोर्ट है। देखो आपको मैंने इसीलिए बताया था कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि सपोर्ट भी शिफ्ट हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंट माना है ना, अब आप चाहे कैसे भी लो, चाहे ऊपर से लो चाहे कहीं से भी लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंट भी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंट भी हमें शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है, सपोर्ट भी शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करें, हमें हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके बीच में ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट नीचे साइड तो इसको जैसे ब्रेक डाउन करे, इस लो को ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट करे, जैसे लो को हम यहाँ से पुट में एंट्री करेंगे। अगर कॉल साइड, अगर मानो यहाँ पे इसका स्विंग है, अब इसको मानो इसका स्विंग है, अब मार्केट यहाँ से चल रहा ना, मार्केट यहाँ पे चल रहा, तो यहाँ पे स्विंग, अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, जैसे इस हाई को ब्रेक करे, तो हम यहाँ से कॉलिंग साइड, कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है, कॉल को बाई कर सकते हैं, मतलब बाइंग साइड एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ वो क्या है, आरएसआई का है। अगर आप आरएसआई को देखो तो यहाँ पे आरएसआई को भी देखो, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आरएसआई क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आप गौर करो, जो आपने यहाँ पे तो कैंडल में बताया, अभी आरएसआई में देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंट, यहाँ पे रेसिस्टेंट, यहाँ पे रेसिस्टेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है आपको, और रेसिस्टेंट सेम, और मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट की अच्छी बात है, जैसे ही इसके नीचे आके इसको हाई को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, तो हम क्या करें, उसमें तुरंत हम यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं। तो कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान इसी हिसाब से बना है, ठीक है। तो ज़्यादा ये नहीं, टेक्निकल एनालिसिस सिंपल लगने की कोशिश की ताकि मैं आपको समझा सकूं, आपको बता सकूं कि कल मार्केट इस तरह का हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऊपर से मार्केट आप देख रहे हो कि यहाँ से इस तरीके से एक हाफ सर्कल पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। दूसरा हमें जो नॉलेज की एक चीज और जानकारी, कई बंदे को शायद पता नहीं, ट्रेड तो करते हैं लेकिन वो लोग शायद भूल जाते हैं, नोट भी किया हो, देखो कल का जो हमारा इवेंट है, मोस्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल होता है इवेंट है, उस चीज को आप ध्यान रखना, ये जो 19 दिसंबर, इसको देखो 19 दिसंबर 12:30, मतलब कल का जो हमारा क्या है, यूएस का फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो कि मार्केट के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हाई इंपैक्ट पड़ेगा। तो 12:30 अगर आप इससे पहले ट्रेड लिया हो तो इसको एग्जीक्यूट कर दो। दूसरी बात क्या करना है, मतलब एग्जिट हो जाओ। दूसरी बात है आप उस टाइम को अवॉइड करो, जो 12:30 ना 15-20 मिनट आधा घंटा नीचे या ऊपर, आप थोड़ा सा ट्रेड का अवॉइड करो। दूसरा क्या 19 दिसंबर ये है 8:30 सुबह, जापान का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मीडियम। अब ये किस तरीके से, कई बंदे सोचते हैं कि हाई मीडियम तो है, हमें पता नहीं चल रहा किस तरीके से इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मानो यूएस का, आप एक उदाहरण समझे, यूएस का जो हाई इंपैक्ट पड़ने वाला, इसका जो प्रीवियस है, प्रीवियस इंटरेस्ट रेट क्या है, 4.75%, है ना। और अभी हम एक्सपेक्ट क्या कहा जा रहा है कि 4.50, इसका मतलब कम होगा। अगर मार्केट में इसका इफेक्ट कम होगा तो मार्केट क्या होगा, मार्केट बुलिश होने का संभावना ज्यादा है। मतलब जो 4.75 से अगर नीचे 4.60 भी होगा तो मार्केट एकदम से बुलिश मूवमेंट होगा, या तो 4.75 बराबर भी रहा तब भी थोड़ा हमें बुलिश मूवमेंट देखने को। देखो ये प्रिडिक्शन है, ऐसी कोई नहीं कि होगा ही होगा 100%, ये प्रिडिक्शन जो पहले भी हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 4.75 भी हुआ तब भी मार्केट बुलिश, अगर इससे नीचे कम भी हुआ तब भी मार्केट बुलिश। मार्केट बियरिश कब होगा, अगर ये 475 के ऊपर, मतलब 4.95% हो गया, मतलब इससे ज्यादा अगर हो गया मार्केट, तो हमें क्या करना, मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने का, कहने का मतलब यही है कि कल थोड़ा सा आपने सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि कल मार्केट में एक दो इवेंट है जो हाई इंपैक्ट और मीडियम इंपैक्ट पड़ने वाला। टाइम आपको बता दिया, इसका जो 8:30 सुबह मॉर्निंग में हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि जापान का है, और दूसरा जो 12:00 यूएसए का है इंटरेस्ट का, इसका हाई इंपैक्ट। तो आपने थोड़ा सा टाइम नोट करके उसी टाइम पे थोड़ा सा सोच समझ के आपने ट्रेड करना। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस आपको बताया, सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीका, तीनों तरीका आपको बताया कि कल मार्केट में क्या होने वाला है और हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो जानकारी एनालाइज, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को भी मिल गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, साथ में कमेंट करें। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे।